सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है महेश चालके। मैं वीएमसी टेक्नोलॉजी में नेशनल जूरी एक्सपर्ट हूँ और आज का मेरा टॉपिक बहुत ही आपको अलग लगेगा, बट आज वो टॉपिक का बहुत ज़रूरत है। टॉपिक ये है कि आज के जो बच्चे हैं 10th करने के बाद क्या करना चाहिए, 12th करने के बाद क्या करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, डिग्री करना चाहिए, डॉक्टर करना होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। सो दिस ऑल सभी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। बच्चे को खुद मालूम नहीं कि उसको क्या करना है, ठीक है। तो हम उनके लिए एक ऐसा करियर पाथ लाए हैं जो कि ऑलरेडी ये सक्सेसफुल हुआ है, बट लोगों को मालूम नहीं है, पेरेंट्स को मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, बट डेफिनेटली ये सक्सेस हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे इंडस्ट्री जो हम आपको बताना चाहते हैं, ऑलरेडी इसके वीडियो यूट्यूब चैनल में आपको काफ़ी मिलेंगे। जो सीएनसी करियर गाइडेंस क्या है वो बताएगा, बट आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपके लिए इसका शुरुआत कैसा करना चाहिए, इसका इंफॉर्मेशन हमारे जैसे वीडियो जो लेते हैं उसके पास से आप ले सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करके इसकी सीएनसी टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या और हम उसमें कैसे ग्रोथ कर सकते हो, और उसके वीडियो हमने भी काफ़ी बनाए, आप वो रीड कर सकते हो। बट रियलिस्टिक जो है इंडस्ट्री की है वो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहला तो उसमें ये कि ये जो फील्ड है, ये फील्ड में नॉर्मली जो टेक्निकल जैसे कि डिप्लोमा डिग्री, ये मैकेनिकल फील्ड, पर्टिकुलरली मैकेनिकल कोर फील्ड है, बावजूद उसके यहाँ पे हमने देखा है कि अगर स्टेट वाइज बोला जाएगा तो यूपी, बिहार, ओडिशा यहाँ के स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में आके बहुत सारे जॉब्स कर रहे हैं, लाखों में जॉब्स कर रहे हैं, बट हमारे लड़के लोग को मालूम नहीं है, और मालूम है तो बहुत इन डेप्थ मालूम नहीं है। तो इसके लिए लड़के ये फील्ड में आ भी नहीं रही है और फील्ड का अवेयरनेस भी नहीं है। ये फील्ड जो है ना, ये फील्ड है बेसिकली टेक्निकल, ठीक है। आपको मालूम होगा टेक्निकल में 12th को बाइफोकल रहता है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट आपके जो जैसे इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और 3 सब्जेक्ट जो रहते हैं ना वो टेक्निकल वाले रहते हैं। ऐसे भी काफ़ी कॉलेजेस रहते हैं जिसको टेक्निकल में इंटरेस्ट है। टेक्निकल का इंटरेस्ट का मतलब अगर कोई कुछ भी चीज़ें खोलता है और लगाता है वापस, ओके, यू नो कि जैसे लोग बोलते कि ये बच्चा तो कुछ भी खोल के वापस लगा देता है, तो वो उसका हो गया टेक्निकल वाला पार्ट। तो ये जो सीएनसी टेक्नोलॉजी है, ये पूरा निर्भर है टेक्निकल पे। इसके लिए इंग्लिश नहीं लगता है, इसीलिए मैं आपको बोला ना कि जिसको नॉर्मली हमने देखा है कि आईटी 10th होने के बाद कुछ बच्चे जो है वो समझ में नहीं आता उनको क्या करना है। 12th होने का बाद भी वही चीज़ है। हमने 12th के बाद ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग आर्ट्स और कॉमर्स लेते हैं, और इंडस्ट्री में भी आर्ट्स और कॉमर्स किए हुए सक्सेसफुल लोग हैं जो कि इसी फील्ड में काम भी कर रहे हैं, अच्छे पोस्ट भी है, और कुछ ने तो खुद का कंपनी भी डाल दी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल फील्ड का इन डेप्थ नॉलेज रहना ही चाहिए। तो 12th के बच्चे जैसे कि आर्ट्स करते हैं और कॉमर्स भी करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी ये है जैसे ग्रेजुएशन हो गया, 15th हो गया आपका ग्रेजुएशन के बच्चे के ग्रेजुएशन होने के बाद भी हमको कुछ समझता नहीं कभी कभी हमको क्या करना चाहिए। तो हमने काफ़ी ऐसे लड़के लोग को सीखा है जो ग्रेजुएट करने के बाद भी हमारे पास आए। कुछ बच्चे एमकॉम करके आए हैं, बिकॉज इतना सब पढ़ाई करने के बाद भी आज वैकेंसीज नहीं है। दैट इज द रीजन ऑफ दैट कि वो ये पढ़ाई करने के बाद भी उनको सफिशिएंट अमाउंट का पगार नहीं मिलता है। वो ढूंढते रहते हैं कि क्या नया कुछ हमको डोमेन मिल सकता है कि जिसमें ये हमारा एटलीस्ट एक सर्टन अमाउंट का जो इश्यू है ना पेमेंट का, वो तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। तो यही सॉल्व करने के लिए आपके पास ये नया अपॉर्चुनिटी है सीएनसी कैड कैम टेक्नोलॉजी, जिसमें आप इस तरीके से कर सकते हो। शुरुआत कैसे करना है, नॉर्मली आपको ये सीएनसी कैड कैम टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट में भी आप आ सकते हो, जिसमें आप सर्च करो कि सीएनसी ट्रेनिंग कहाँ पे मिलता है, ओके। इसके कुछ गवर्नमेंट के कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में एनएचडीसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो वो उनके भी 3-3, 6-6 महीने के कोर्स है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पे ये सब शॉर्ट टर्म कोर्स है, ज़्यादा लंबे नहीं है, शॉर्ट टर्म है। क्या होता है, ये सब पूरा एजुकेशन लेने में लड़के का उम्र 20, 22, 23, 24 तक आ जाता है, उसके बाद में खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है वो इसी के लिए बेटर है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है। ये 3 महीने में भी कवर होता है, 6 महीने में और 1 साल, मैक्सिमम उसको 1 ईयर लगता है ये टेक्नोलॉजी
इन डेप्थ सीखने में उससे ज्यादा लगता नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म है, करके फायदा है। दूसरा, यहाँ पे इंग्लिश नहीं लगती है। जो लड़के लोग डरते हैं कि भाई मेरे को इंग्लिश का जो डर है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आता है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी में इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है। खाली प्लस माइनस आ गया, ABCD आ गया, तो भी ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हो। और दैट इज द रीजन कि आप इंडस्ट्री में काफी जो लोग हैं जो इस फील्ड में आगे गए हैं, वो नॉर्मली आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या 12 से भी आगे आए हैं। तो ये स्पेशली वीडियो हमने आपके लिए बनाया कि आपको ये फील्ड में अगर आगे आना है तो ये सच में आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जिसमें जैसे NITC हो गया गवर्नमेंट का, वैसे MSB महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये भी एक गवर्नमेंट का बॉडी है जिसके बेस पे आपको सर्टिफिकेशन जो है गवर्नमेंट का वो मिल सकता है। रहा सवाल ट्रेनिंग लेने का, तो मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर के लिए जो मशीनरी लगती है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही महंगे मशीन रहती है। तो आपको ट्रेनिंग लेने के टाइम पे 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि ट्रेनिंग का जो फीस है, ओके, ट्रेनिंग का फीस है, ये डिपेंड होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आपकी मशीन नई है कि जूनी है, आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके टीचर्स कैसे हैं, एक्सपर्ट है कि नहीं है, आप उनका सिखाने का तरीका कैसा है और उनका कॉन्फिडेंस कैसा है बात करने का, और सबसे लास्ट की वो प्लेसमेंट के बारे में आपको कितना कॉन्फिडेंटली बताते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज के ऊपर निर्भर रहता है कि मशीन का कोर्स का जो एक्चुअल फीस है वो कितना होना चाहिए। एज पर द माई 25 ईयर एक्सपीरियंस मैं बोलता हूँ कहाँ पे आपको 5,000 में भी कोर्स मिलेगा, 10,000 में भी मिलेगा, 15,000 में भी मिलेगा। हमारे पास तो 10,000 से लेके 50,000 तक कोर्सेस है। सो इट्स ए वेरी क्लियर कि जितना आपको इन डेप्थ सीखना है, जितना आपको प्रैक्टिकल सीखना है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा वर्ड है। देखो यहाँ पे ये मशीन रहना पूरा प्रैक्टिकल है, यहाँ पे थ्योरी 20% है और 80% प्रैक्टिकल है। तो जितना आपको प्रैक्टिकल ज्यादा मिलेगा उतना ये फीस बढ़ने वाला है, बिकॉज जैसे मशीन एक्सपेंसिव है वैसे उसके टूल्स और इक्विपमेंट भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप ये मत देखिए कि मशीन सीखने के टाइम पे मेरा पैसा कितना जा रहा है, आप ये देखिए कि क्या वो ट्रेनिंग सेंटर आपको इन डेप्थ में सिखा रहा है, प्रैक्टिकली सिखा रहा है, तो आपको वो ट्रेनिंग सेंटर सही है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा बाकी के वीडियोस के लिंक भी हमने दिए हैं और हमारा फोन नंबर भी है, आप चाहे तो हमको फोन करके भी बात कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हमारे इंस्टीट्यूट में सीखना है, आप कहीं भी सीखो, बट ये 2-3 चीजें जो मैंने आपको बोली है वो आप बहुत ध्यान में रख के एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तो ये है ओवरऑल। नॉर्मली अभी 10वीं 12वीं का एग्जाम जस्ट खत्म हुआ है, मेरे ख्याल से 12th का एग्जाम चालू है, मेरे ख्याल से 10 का खत्म हो गया है। तो उसके बाद में जो बीच का गैप रहता है 3-4 महीने का, जिसमें आप अलग अलग एडमिशन के लिए, जैसे कोई डिग्री के लिए, डिप्लोमा के लिए ढूंढते हो, एडमिशन प्रोसेस करते हो, तो मेरे को आपको एक एडवाइस देना है कि ये 3 महीने के बीच के शेड्यूल में भी अगर आप ये कोर्सेज करोगे, जिसको हम समर कोर्सेज बोल रहे हैं कि हमने जो लॉन्च किए हैं, हमारे पास ये कोर्सेज ऑलरेडी चालू हो गए, जिसमें हम आपको 3 महीने में ये पूरा ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम फीस में। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो हमको कॉल करके इन डिटेल पूरा ले लीजिए। हमारा ये कोर्स 2-3 जगह पे, 2-3 डेस्टिनेशन पे चालू है, नासिक में भी है और संगमनेर में भी अभी चालू हो रहा है, पुणे में भी चालू है और धुले में भी चालू होने वाला है। तो जहाँ जहाँ पे आपको नियरेस्ट लगेगा वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आप हमको फोन कीजिए। तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कवर कर लिया है। तो इसके बाद में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, उसमें हमने काफ़ी अच्छी वीडियो डाली है। यूट्यूब पे भी मैंने इसका पूरा डिटेल में वीडियोस बना के दे दिया है। कुछ अगर आपको लगता है तो आप उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप मैसेज भी कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगा, तो ज़्यादा देर मत लगाइए, इन डिटेल में जाने के लिए कॉल कीजिए और फास्ट डिसीजन लीजिए, ताकि आपको ये 2-3 महीने जो है उससे होगे आपको नया कुछ एक वर्टिकल मिले, जिससे आपको लाइफ में आगे जाने का एक फोकस मिले।